हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया है। निफ्टी 200 पॉइंट्स गिरी है। बैंक निफ्टी 750 800 पॉइंट्स के करीब गिरी है। और ऐसे समय में हर स्टॉक में करेक्शन आता है, ये लाजमी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी जो स्टॉक दिए थे, एक्सेप्ट ट्री टर्बाइन जो चला है, रतन इंडिया दिया था मैंने, जो कि थोड़ा सा चला था, बट उसके बाद उसमें भी गिरावट आई थी। जितने भी स्टॉक मैंने दे रखे हैं, बट व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि अगर इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक्स रेजिलियंस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे ही मार्केट एक स्टेबिलिटी पे आएगा या मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा, ये स्टॉक्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जोमैटो का। राइट, जोमैटो इज अ स्टॉक जो कि मैं लगातार जिसको वॉच कर रही हूँ। और ये स्टॉक जो है, इसमें ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय हो रही है लगातार। यहाँ से देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे, उसके बाद ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चला गया है और ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस बैरियर को जो इस दिन बना था, उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जिस दिन ये 279 को ब्रेक करेगा, उस दिन आपको इसमें 280 290 और 300 के टारगेट्स, उसके विद इन 2-3 डेज आपको 300 तक के टारगेट्स मिलेंगे देखने के लिए। As of now, everything is correcting. No matter what technical structure, every stock is correcting. For example, जैसे मैंने आपको कल एक लिस्ट बना के दी थी, उसमें एक स्टॉक जो चला है जिसने बहुत शानदार मूव दिया है, वो है पराज इंडस्ट्रीज। जीनस पेपर ने भी आपको ब्रेकआउट दिया और एक हाई लगाया है इसने 407 रुपए का, स्टार्टिंग फ्रॉम 388 टू 408। उसके बाद टैक्स रेल ने आपको एक छोटा सा मूवमेंट दिया है। और अगर हम बात करें नेशनल फर्टिलाइजर की, तो इसमें नहीं आया है, बट जीनस पावर में ब्रेकआउट आया है। एंड या सो दीज आर द सम स्टॉक्स दैट हैव गिवन गुड ब्रेकआउट। बट क्योंकि मार्केट गिर रहा है, अगेन देयर विल बी अ फॉल इन ऑल द स्टॉक्स। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज सेक्टर्स में क्या हो रहा है। केवल एक सेक्टर जो मुझे पॉजिटिव लग रहा है वो है एफएमसीजी का सेक्टर। अदरवाइज सारे सेक्टर्स जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर अंडर स्ट्रेस। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट पे भी आके खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आईटी थोड़ा सा पॉजिटिव है। फार्मा मतलब ऑलमोस्ट मेकिंग डबल ट्रिपल टॉप। राइट, तो मुझे लगता है फार्मा भी कहीं चलते चलते एग्जॉस्ट हो गया है। अगर ये 22,300 को एक्सीड करेगा, देन ओनली अ ब्रेकआउट विल कम। एफएमसीजी इज एग्जॉस्टेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एग्जॉस्टेड। अगर हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा गिरावट किस में आई है, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल, फिन निफ्टी में ब्रेकआउट, डाउनवर्ड ब्रेकआउट आया है। मेटल नेगेटिव है, पीएसयू बैंक्स नेगेटिव है, फिन निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आ रही है अब। 49,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, या आई वुड से कि 49,700 पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट लेट्स सी, इस तरह का मोमेंटम जो ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर नीचे आ रहा है, हो सकता है मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया तो हो सकता है कि एक 48,500 तक का भी ड्रॉप बैंक निफ्टी में आ जाए। तो मोमेंटम ऑफ फॉल लुक्स प्रीटी प्रोमिनेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए जिनके पास होल्डिंग पोजीशन है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इतने गिरते हुए मार्केट में भी एक रेजिलियंस शो कर रहे हैं, जिनका डेटा अच्छा है, जिनका क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अच्छी है। ऐसे स्टॉक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पहला स्टॉक जो है वो है डीएसएसएल, डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। इस स्टॉक में आप देखेंगे देयर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 1470। आज ये स्टॉक इस 1470 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, बट अगर कल ये क्रॉस करता है, थोड़ा नीचे खुलता है और ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। पहला टारगेट आपका रहेगा जो आज का हाई है 1507। और अगर 1507 आप देखिए वॉल्यूम्स कितने अच्छे आए। जब स्टॉक गिर रहा था तो वॉल्यूम ड्राई अप थे, आज ऊपर चलने लगा तो स्टॉक्स में अच्छे खासे वॉल्यूम्स है। अपने हाई को अगर ब्रेक करेगा तो आपको इसमें 1600 1650 1700 ये सारे डोर्स खुल जाएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट। आई वुड लाइक कि जो मैं आपके साथ 6 स्टॉक्स शेयर कर रही हूँ, आप जाके इनके फंडामेंटल्स चेक करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है और कौन सा स्टॉक आप हर डिप पे बाय करना है। मैं भी आपके साथ कल शेयर करूंगी कि मेरे हिसाब से कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा है, बट पहले यू डू द वर्क दैट आई हैव सजेस्टेड यू। दूसरा स्टॉक जो मैं बात करूंगी वो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल्जर में आप देखो, आज इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, स्टॉक ने जो है एक हायर लो लगाते हुए
अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव वॉल्यूम्स। अब हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? 1005 के ऊपर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट हमारा रहेगा 1049 का। जैसे ही 1049 क्रॉस होगा, 1100, 1130, 1160, 1170 एंड 1200 के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। उसके बाद है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, राइट? ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको प्राइस एक्शन पढ़ने में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक का जो प्राइस है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। लगातार जो है प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अभी एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पे इसके पास बैरियर्स ब्रेक होने वाले हैं, राइट? दैट स्पेस वेयर द पास्ट बैरियर्स मे बी ब्रोकन इज 795। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 770 का और आपके टारगेट्स रहेंगे आने वाले समय में 830 और उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 847 का। और अगर ये सब क्रॉस हो जाते हैं तो आपको 860, 880, 900 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद प्राइस ऊपर शिफ्ट होने के बाद स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। लेट मी डू वन मोर थिंग, मैं आपके लिए यहाँ पे एक वाटरमार्क लगा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो पहला स्टॉक था डीएसएसएल, वन डे टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज कर रही हूँ आपके लिए। दूसरा था सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है आईसेक। आई वांट यू गाइस टू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हिच वन इज फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे को दिख रहा है वो है ब्लू स्टार। सो ब्लू स्टार का भी रीजन सिमिलर है। आप देखिए जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है, लगातार प्राइस में जो है अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, राइट? और यहाँ से आप देखिए अगर ये स्टॉक को मैं इस तरह देखती हूँ तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। 1726 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1660 के आसपास का और टारगेट आपका पहला टारगेट रहेगा जो पास्ट बैरियर है विच इज 1790। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको 1850 और 1860 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और बाय एनी चांस 1890 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 1950 और 2000 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था ब्लू स्टार। ब्लू स्टार इज अ एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके बाद है यूनोमिंडा। और ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं इतने गिरते हुए मार्केट में इन्होंने एक रेजिलियंस दिखाई, इन्होंने दिखाया स्ट्रेंथ, इन्होंने दिखाया वॉल्यूम्स, इन्होंने एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया इन सब में और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दिए एंड दैट इज व्हाई आई हैव पिक्ड अप दीस स्टॉक्स। तो ये आपके सामने यूनोमिंडा है और यूनोमिंडा ने जो है अपने पास्ट बैरियर एक ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक करा है और अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग आ रही है 1052 के ऊपर। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ये 2-3 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ। पहले 1076 का टारगेट मिलेगा, उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 1100 का। 1100 क्रॉस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 1127 का और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 1150 का और उसके बाद आपको इसमें 1200 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कीप इट ऑन रडार। एंड जो लास्ट में स्टॉक है वो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। एक्चुअली इसमें बहुत सुंदर एंट्री बनी थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे इसने अपने इस बैरियर को ब्रेक करा था 485 को। एनीवे अगर हम उस समय बाय करते अगर 485 पे तो हमको एक टारगेट इसमें 526 का डायरेक्ट टारगेट मिलता, 10% का मूव हमको जरूर देखने को मिलता। बट एनीवे अब ये स्टॉक रेडी है अपने पास्ट लाइफ टाइम को ब्रेक करने के लिए। 526 को ब्रेक करने के लिए ये स्टॉक तैयार है और आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं जब भी पास्ट बैरियर ब्रेक होता है विच इज द बैरियर ऑफ 526 और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 500 का और आपके टारगेट्स ओपन है, कोई इसमें कहीं पे भी कोई स्टॉपिंग ओवर नहीं है। मैं एक और स्टॉक ऐड करने जा रही हूँ, अभी मेरे को ध्यान आया कि उसमें भी बिल्डअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप वी गार्ड को भी ध्यान रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो रहेगा मेरे रडार पे वो है श्याम मेटल्स, श्याम मेटालिक्स। इसमें देखिए इसने भी अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इन स्पाइट ऑफ सच अ नेगेटिव मार्केट। स्टॉक ने जो है ना एक रेजिलियंस दिखाई है और नॉट ओनली दैट मेरे को जो ना इसका वीकली स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप वीकली स्ट्रक्चर देखिए, वीकली स्ट्रक्चर में भी ये वीकली क्लोजिंग भी अबव इट्स पास्ट बैरियर है। तो अगर ये 770 के ऊपर जाता है, 771 के ऊपर जाता है तो आपके पास एक फ्री स्पेस है। एक साल के अंदर मेरा इसमें टारगेट रहने वाला है कम से कम 1000 का टारगेट, 900 एंड 1000 का टारगेट आपको आने वाले 6 महीने में मिल सकता है। श्याम मेटालिक्स,
राइट। इन 7 स्टॉक्स को आप ध्यान में रखिए। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच फॉर अ स्टॉक टू ओपन बिलो आवर बाय प्राइस एंड देन स्टॉक शुड क्रॉस। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सो पराज ने बिल्कुल वहीं पे एंट्री ली थी जहां पे हमको बाय करना था। यू कुड हैव एंटर्ड एट दैट पॉइंट। जीनस, सो नन एक्चुअली गेव अ गुड एंट्री, बट अगर कहीं पे आपको ऐसा एक एंट्री मिलता है कि स्लाइटली इस जोन में मिले जहां पे मतलब बिलो द आज की क्लोजिंग के नीचे मिले और फिर क्लोजिंग को ब्रेक करे, तो आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट मिलेगा। तो डीएसएसएल, साल्जर, आईसेक, ब्लू स्टार, यूनोमेंडा, वी गार्ड एंड श्याम मेटालिक्स, इन 7 स्टॉक्स को आप रडार पे रखिए। और पीछे का तो आपके पास है ही लिस्ट। जहां पे भी लोअर लेवल से ऊपर की तरफ लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। अपना भी कुछ क्राइटेरिया बनाए कि मॉर्निंग रेंज ब्रेक होनी चाहिए या कुछ भी। अगेन आई वांट टू रीइटरेट, अगर आपको पैसा जीरो करना है आप ऑप्शंस में ट्रेड करिए, बट अगर आपको पैसा बनाना है, गिरते हुए मार्केट में आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, बट रेड हमेशा रहेगा या पैसा जीरो होगा ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ रेड हो जाएगा। मैंने भी जो स्टॉक्स दिए हुए रेड है इस समय, बट चलेंगे और जब चलेंगे आपको अच्छा पैसा देंगे। With this, I'll be signing off and stay tuned for such updates and live trade every day from 10 to 11. अगर आपको याद होगा, ट्री टर्बाइन मैंने लाइव मार्केट में ही दिया था आपको बाय के लिए 744 के ऊपर, और इसने आज 838 का हाई लगाया है। एक दिन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 20% का मूव मिला है इस स्टॉक में। और मैंने आपको दिया था रतन एंटरप्राइजेस, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 88 पे बाय दिया था, 92 का हाई लगाया। आप लोगों ने, कईयों ने पैसा बुक किया था, बट हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट. So stay tuned for more such updates and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.